Hi friends, good morning. This is Dr. Avinash Deshpande. I welcome you to yet another episode of Vastu Yash. As I promised you, today we are going to discuss how will be my health, wealth or whatever relationship black in 2016 if I have the Northeast entry home. So basically मेरा घर का अगर दरवाज़ा मेन डोर इफ इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 2016 का साल मुझे कैसा जाएगा, वेदर इट विल बी ऑस्पिशियस फॉर मी और वेदर इट विल बी इनऑस्पिशियस फॉर मी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ईशान्य दिशा का दरवाज़ा मुख्य द्वार अगर ईशान्य में हो तो वो हमेशा अच्छा रहता है। वास्तविकता उस प्रकार नहीं है। अभी ये जो प्लान आप देख रहे हैं उसमें हम लोग ने पर्टिकुलरली 9 भाग किए हैं प्लान के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री दिखाई हुई है। अब हम देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जो वास्तु में मानी जाती है कि हमेशा वो अच्छी रहती है, वो सचमुच अच्छी रहती है क्या? अगर ऐसा है तो हर एक साल आदमी को अच्छा ही जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं कि पिछला साल अच्छा होता है, किसी को अगला साल अच्छा जाता है, कोई साल 3-4 साल अच्छे जाते हैं, बाद में एक आधा साल खराब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? उसका एक्चुअली आंसर वास्तु में नहीं है। मैं पिछले 25 साल से वास्तु और फेंगशुई का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने IIT मुंबई से ग्रेजुएशन किया है और इसीलिए एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट एंड फेंगशुई कंसल्टेंट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु और फेंगशुई में क्या फ़र्क है, वो पहले हमने जानना चाहिए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ईशान्य दिशा 2016 में खराब क्यों है। So why in 2016 ईशान्य और नॉर्थ ईस्ट एंट्री इज inauspicious, that we are going to discuss today. So friends, आप स्क्रीन पे देख रहे हो जैसे कि वास्तु और फेंगशुई इसमें क्या फ़र्क है पहले आपको पता लगना चाहिए। सी ये जो आपको मैंने वास्तु पुरुष मंडल आप जो देख रहे हैं, इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये फिक्स्ड है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सी इंडियन वास्तु डिपेंड्स ऑन द 5 elements which are different than Chinese 5 elements of course, but the basis is in India we don't consider the timeline or we don't consider the time dimension. So as per the Indian science, in Indian Vastu has got only three dimensions: length, breadth and height. While in Chinese they say no, Vastu is not 3D but it is a 4D. So time is the important dimension for the Vastu and that is why the different results are obtained. या अलग अलग साल में अलग अलग नतीजे आपको आते हैं। 5-6 साल अलग अच्छे जाने के बावजूद 7वां या 8वां साल आपको ख़राब हो सकता है, तो उसका रीज़न वास्तु में नहीं है। तो वास्तु कंसल्टेंट कैनॉट एक्सप्लेन यू। सो एक्चुअली फेंगशुई इज नथिंग बट द एडवांस वास्तुशास्त्र। एक जो वास्तुशास्त्र क्या है, ये एडवांस है, इज़ द नेक्स्ट जनरेशन वास्तु साइंस। आपको अगर देखना है तो ये चाइनीज़ में क्या होता है, जिसे हम लोग वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसे इन चाइनीज़ में वो लोग बोलते हैं लोशु ग्रिड या लोशु स्क्वायर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कि उसमें साउथ ऊपर दिखाया हुआ है, चाइनीज़ में हमेशा साउथ ऊपर दिखाई देता है बिकॉज साउथ इज़ द फायर एलिमेंट। Now what is the element? In Chinese they have 5 elemental theory. What they say is the water is the first element. पानी से तैयार होती है वनस्पति, इसलिए wood is the second element. Third is the fire, which is always on the top because fire always remains on the top. That is why all Chinese maps the tops are shown or the maps are shown with the south on the top. See, entire world shows maps with the north on the top. So actually Chinese shows south in the top. Anyway, that is not a topic of discussion right away. So south is the fire and then we get a earth is the 4th element and then from earth we get a metal when we extract. So that is a 5th element. So in Chinese they have the 5 elemental theory and as per that what they say is because of the time dimension what they say is that this is as a Loshu grid. So what we are seeing is the 2016 का लोशु ग्रिड आप देख रहे हो। इसमें जो नंबर्स है, इन नंबरों के साथ कोई एनर्जी है, एक स्पेशल एनर्जी हर एक नंबर को एसोसिएटेड है और इसकी वजह से 2014 अलग था, 2015 अलग है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ये नंबर का वो बदलते जाता है और इसकी वजह से सेंटर नंबर में अभी आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है और पिछले साल कोई अलग नंबर रहेगा, अगले साल अलग रहेगा, इसलिए हर एक दिशा में अलग अलग नंबर
प्राप्त हो जाते हैं और उसी की वजह से अलग अलग नतीजे, अलग अलग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 2016 में क्या होगा, तो वो आप लोशो ग्रेड सामने आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखो कि 2 नंबर का जो है वो इनऑस्पिशियस स्टार है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि अच्छा वो स्टार नहीं है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ इज फ्रेंड्स, दिस इज अ फ्लाइंग स्टार थ्योरी विच वी से द एडवांस फेंग शुई। आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू जनरल this thing, but I am discussing with you is the advanced feng shui, which is the science which is you have to understand the application of it. So here what we see is in the center there is a 2 number star which is inauspicious star which shows the illness. So if you have the living room or something, bedroom or some other room, and we are using it for this year, then there are chances that you will fall sick. So the sickness star, what we say 2, is in the center of the, or what we say in the Brahmastan, or in Chinese it is called as the good luck center. So center is not very good, okay my friends. So now we are going to see, if you have to see how we work it out with this, what you have to do is simple, just take the plan of your house and superimpose this grid, Loshu grid, onto it. It will look something like this. See, now in this plan I have taken for the example. Now in what we are seeing is 2016 के फ्लाइंग स्टार्स एप्लीकेशंस वी आर डूइंग। ये जो एनुअल स्टार्स है वो स्टार्स अभी फेंग शुई का ईयर समझो आज 31 दिसंबर है एक्चुअली, बट 31 दिसंबर कल से नया साल चालू होगा, या आज बारात को 12 बजे से नया साल चालू होगा, लेकिन एक्चुअली चाइनीज़ में वो नहीं होगा। चाइनीज़ न्यू ईयर विच इज़ अ मंकी ईयर दैट विल स्टार्ट ऑन द 8th of February. सो व्हाट वी आर जनरली हम लोग ये वेस्टर्न कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कैलेंडर इज ऑन द ल्यूनर कैलेंडर, इट इज़ बेस्ड ऑन द ल्यूनर, चंद्रमा के हिसाब से होता है। इसकी वजह से एक्चुअली द चाइनीज़ ईयर विल स्टार्ट मंकी ईयर, इट विल बी कॉल्ड। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो इन वन ऑफ अनदर एपिसोड, विच बिजनेसेस विल फ्लरिश इन कमिंग ईयर। कि आपका अगर ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आएगा कि नहीं आएगा, वो भी हम लोग उससे जान सकते हैं। उसके लिए एक मैं अलग सा एक एपिसोड आपके पास पेश करूँगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट यू हैव टू जस्ट सुपर इम्पोज दिस लोशु ग्रेड व्हाट वी से एनुअल स्टार्स पोजिशन ऑन टू योर मैप, मेक 9 parts ऑफ इट एंड देन यू विल लुक इट लाइक दिस। सी अभी ईशान्य दिशा में आपको अगर दिखाई दे रहा है कि 5 नंबर का जो स्टार है, एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो इनऑस्पिशियस स्टार। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टार है, ये बहुत ही तारा जो खतरनाक है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हैं। अभी ये अनएक्सपेक्टेड आने वाले प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दे सकती है, बिकॉज आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा और आपको उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके बंगले का मेन एंट्रेंस या घर का मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, या अगर आपका ऑफिस का एंट्रेंस इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, देन ऐसा मत समझो कि आज ईशान्य है तो यार मेरे को कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ये साल आपको बहुत ही बुरा जा सकता है और ऑफ सडन प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ही तकलीफ़ में आ सकते हैं। तो आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। या आपके घर में समझो एंट्रेंस नहीं है ईशान्य में, लेकिन आपकी बेडरूम हो या आपकी चिल्ड्रन बच्चों की बेडरूम हो, तो उनको तो तकलीफ़ आने वाली है। सो हुएवर यूजिंग इज़ द नॉर्थ ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और then he is going to face the lot of problems this year. अभी आपने देखा कि सेंटर में मैंने जैसे बताया कि यहाँ आपको लिविंग रूम या डाइनिंग दिखाई दे रहे, तो इन दैट एरिया ऑल्सो द सिकनेस स्टार इज देयर. सो वी आर सिटिंग देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम in this house, for at the center of the house with the Brahmastan, if you have the room and all, then there are chances that you will get a sickness this year. So आपको अगर आपकी सेहत अच्छी रखनी है, if you want to keep your good health, then you should not sit there, or you should do some remedies over that. But otherwise it's going to be very inauspicious. अभी वो कौन से महीने में होगी उसके लिए भी हम जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए मंथ स्टार्स भी आपको उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा. यानी जब भी मंथ स्टार 2-2 या 2-5 ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, तभी तो वो महीने में समझो अगस्त या सितंबर महीने में बहुत सारी कठिनाई आपको आ सकती है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो 8 मैंने साउथ वेस्ट में बेडरूम यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ 8 नंबर का एक स्टार है. एक्चुअली इट इज़ अ ऑस्पिशियस स्टार विच इज़ द वेस्ट स्टार. सो आपके पास पैसा तो ज़रूर आएगा, यानी अगर आपका घर इस प्रकार हो, या आपका साउथ वेस्ट में समझो मास्टर बेडरूम हो, या आपका
ऑफिस में आपका मेन केबिन साउथ वेस्ट में हो तो पैसे आने की संभावना ज़रूर है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है तो प्रॉब्लम भी तो ज़रूर आएंगी और इसी की वजह से लॉस भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे इस प्लान में आपको दिखाई दे रहा है कि 6 नंबर का एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो वेल स्टार, वो जो एक टॉयलेट बाथरूम में चला गया है। सो बेचारा पैसा जो आएगा, पैसे का स्टार, ये साल आपको पैसा आने वाला था लेकिन वो टॉयलेट में फ्लश आउट हो जाएगा। सो यू विल लूज द वेल्थ बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली द वे योर ऑफिस और द हाउस सेटअप इज़ देयर। सो इफ योर ऑफिस और हाउस इज़ हैविंग toilets or bathrooms in the south, then you are going to lose the wealth luck in this year. So a lot of money will flush through that. In southeast you see 1 number star is there, which is another well star. So it is good that if you have any kitchen or anything over there, then that is good thing. Or if you are having the accounts over there, that can get a lot of money will be generated. Now suppose your entrance is in the north, I am just taking for the example, then there is a 7 number star which is the past actually prosperity, because today is ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, सो 2004 to 2024 the ruling star is actually 8, which is a knowledge star. So 7 is a past wealth actually, so it's not a very good star. Particularly अगर आपका 3 में है, if you see the north west direction or north west zone, there is a star number 3 which is argumental or robbery star. So a lot of arguments. If your children bedroom is there in northwest, or suppose your office cabin is there in northwest, then you are going to fight with lot of people and lot of arguments you will do with the opposite party, and because of that you will lose lot of business. So chances that you will lose business if you have the northwest entry or the northwest zone entry or the office or the cabin particularly. Unfortunately, suppose 4 number star, what we are saying is actually is a good star, actually can give a lot of good luck in a sense. If someone wants to get married or something, and in the 4 number or is a educational luck star, that is in the west, but if the toilet is there then that flushes out that. So अगर आपके घर में किसी की शादी होनी है और अगर वेस्ट में टॉयलेट हो तो शादी विधि का एक साल में होना असंभव हो सकता है। ऑफ कोर्स ये सब के लिए रेमेडीज़ आपको करनी पड़ेगी तो आप उससे बच सकते हो। यानी आपको अगर अभी समझ में आया होगा कि जिस प्रकार से स्टार्स ये जो 1 से 9 अंकों तक जो स्टार्स है वो जो कौन से ऑस्पिशियस स्टार्स है, कौन से इनऑस्पिशियस है। सो पर्टिकुलरली 2, 3, 5 these stars are inauspicious, while 1, 6, 8, 9 are the well stars. सो अगर जहाँ वेल स्टार जाता है तो वो एरिया में, वो सेक्टर में अगर आपका केबिन या घर हो या आपका रूम हो या एंट्रेंस हो तो आपको ऑस्पिशियस जाने वाला है। अगर नहीं हो तो आपको वो ख़राब हो सकता है। यानी नॉर्थ वेस्ट एंट्री भी अगर हो आपके घर की तो आपको पता लग गया कि आपको ये टाइम आर्ग्यूमेंट्स करके आप लॉट ऑफ पैसा या बिजनेस में लॉस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आर्ग्यूमेंट तो एक मत करो, या आपको नहीं करना है, अगर आपको धन संपत्ति बेकरार रखना है तो आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। वाई आई एम नॉट गिविंग द रेमेडीज राइट नाउ ऑन द यूट्यूब चैनल इज़ बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी सिंपल साइंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। अगर आपको सचमुच कोई कंसल्टेशन लेनी है तो आप हमारे साइट पे जा सकते हो। मेरे साइट का एड्रेस है vastuyash.com, उस पर आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो और आपको पता लगेगा कि लॉट ऑफ डिटेलिंग वी हैव टू डू and then only we can advise you. But I just wanted to make you clear that don't be under impression that नॉर्थ ईस्ट एंट्री या ईशान्य की एंट्री है तो ज़िंदगी भर या मेरे को कभी मौत तक कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। तो नॉर्थ ईस्ट भी एंट्री हो तो भी आपको तकलीफ़ तो आने वाली है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहने के लिए भूल गया कि ग्रैंड ड्यूक जुपिटर, जैसे हम लोग शनि महाराज को डरते हैं वैसे ग्रैंड ड्यूक जुपिटर एक देवता रहती है जिसे बहुत माना जाता है। तो ग्रैंड ड्यूक जुपिटर इज इन द साउथ वेस्ट, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो इन शॉर्ट द what Feng Shui says is there is a constantly change. So what is the base of the Feng Shui or the flying star is nothing is this universe is constant, only change is the only constant। या परिवर्तन एक यही चीज़ है जिसकी हम गारंटी दे सकते हैं। सो ये परिवर्तन कैसे होने वाला है अगर इसका पता आपको लगे तो वी कैन चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली एंड वी कैन सेव आवर हेल्थ एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू दैट।
I wish you a very prosperous and healthy wealthy year. So keep on watching our YouTube channel वास्तु यश. मैं अगले एपिसोड्स में आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि ये साल में कौन से बिजनेसेस अच्छे होंगे, कौन से बिजनेसेस लॉस में जा सकते हैं, या कौन सी खबरदारी आपको लेनी चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सेव द बिजनेस. ऑफ कोर्स योर लोगो डिज़ाइन अदर थिंग्स also can be handled through this. Lot of colors, and about that I have talked on my episode. So thanks for watching our channel. Thank you very much. Bye bye. Have a nice year.